हेलो स्टूडेंट, आपके अपने चैनल कपिल लेक्चरर में आपको बहुत बहुत स्वागत है। कि दोस्तों आज हम आपके लिए क्लास 10 मैथ में एक्सरसाइज 1.1 लेकर के आए हैं, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रियल नंबर्स। ठीक है, तो हम आज सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, आपकी चैप्टर 1 है आपका वास्तविक संख्याएं, क्लास 10 मैथ में, यूपी बोर्ड। ठीक है, एनसीईआरटी मैथ है ये। और आपको एक एक टॉपिक क्लियर करवाया जाएगा और एक एक प्रश्न बिल्कुल अच्छी तरीके से करवाया जाएगा। जिस तरीके से करवाया जाएगा उस तरीके से आपके समझ में आएगा। ठीक है, चाहे बेशक एक वीडियो की जगह दो वीडियो बन जाए, लेकिन आपके समझ में आना चाहिए। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है एक की जगह दो बननी चाहिए, लेकिन आपके समझ में आना चाहिए। एक एक प्रश्न को हम बिल्कुल बारीकी से समझेंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से। ठीक है, तो हम सबसे पहले आपको यहाँ दिखा देते हैं कि ये देख सकते हैं आप कि क्लास जो 10th है आपका मैथ। ठीक है, क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 1.1 वास्तविक संख्याएं, जिसको बुलाता है रियल नंबर्स। ठीक है, चैप्टर 1 है आपका, आपको पता होगा। ठीक है, इस चैनल पर दोस्तों, इस चैनल पर क्लास 10 की बिल्कुल फ्री तैयारी मिलती है और क्लास 12th की भी बिल्कुल फुल तैयारी मिलती है दोस्तों। इस चैनल का नाम है कपिल लेक्चरर 2। इस चैनल पर आपको बिल्कुल पूरी तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, मैथ की बिल्कुल पूरी तैयारी मिलेगी। और आपको अगर मैथ का बिल्कुल ही बेसिक पढ़ना है, बिल्कुल जो बेसिक जिसे कहते हैं वह पढ़ना है, तो दोस्तों कमेंट कर सकते हैं। मैं एक बेसिक की वीडियो बना करके आपको डाल दूंगा, जिसमें आपके पॉइंट वाले भाग होते हैं, पॉइंट वाले गुणा होते हैं, पॉइंट वाले जोड़ घटाओ, उसमें सब चीज आ जाती है बेसिक के अंदर, लासा मासा भिन्न। ठीक है, बेसिक की अगर वीडियो लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको बेसिक की वीडियो दे दूंगा। ठीक है, इस बात से बिल्कुल ही बेफिक्र रहें। ठीक है, आपको जो कुछ भी आप कमेंट करेंगे उसकी आपको वीडियो जरूर ही मिलेगी, इस बात का ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगर क्लास 10 में है और आप बोर्ड एग्जाम 2024 में मैथ में बहुत अच्छे अच्छे अंक लाने चाहते हैं, 70 में से अगर मान लीजिए कि 70 में से 60 प्लस का स्कोर बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस चैनल पर दोस्तों जो भी वीडियो आएंगी वो आपके पास पहुंचेगी। कब दोस्तों? जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा एक चैनल और है जिसका नाम है कपिल लेक्चरर। जिस चैनल पर आप वीडियो देख रहे हैं वो चैनल है दोस्तों, ये चैनल है आपका कपिल लेक्चरर 2। और दोस्तों एक और चैनल है हमारा कपिल लेक्चरर, केवल कपिल लेक्चरर है। और ये वाला है कपिल लेक्चरर 2, और वो है दोस्तों कपिल लेक्चरर को, वो है दोस्तों केवल कपिल लेक्चरर। उसको सब्सक्राइब कर लें, जिस पर आपकी वीडियो पड़ी हुई है और दोस्तों उस पर और विषय की तैयारी कराई जाती है, जैसे हिंदी, इंग्लिश। ठीक है, और आपकी विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, उस तरीके की तैयारी मिलती है उन विषय की। ठीक है, इस पर केवल मैथ की तैयारी मिलेगी आपके लिए। ठीक है, और दोस्तों अगर वीडियो समझ में आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करनी है दोस्तों। और अपने दोस्तों पर शेयर जरूर करनी है। और दोस्तों अपने दोस्तों को बता करके इस चैनल को सब्सक्राइब करवाना है और इस चैनल से जुड़वाना है, जिससे कि उनको भी ये सहायता ठीक है, मिल सके। और इस चैनल पर बिल्कुल ही फ्री तैयारी मिलेगी आपके लिए, कोई पैसा नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। ठीक है, तो यहां पर देख लेते हैं कि एक्सरसाइज 1.1 वास्तविक संख्या है, जिसको रियल नंबर्स बोला जाता है। ठीक है, मैंने आपके लिए अभी बताया था। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, जो कि मैंने आपके लिए क्वेश्चन को इसमें आपके सामने दिखा रहा हूं। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं का समापवर्तक। ठीक है, समापवर्तक जिसको बोला जाता है, समापवर्तक जो होता है आपका वो HCF होता है। ठीक है, जिसको बोला जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे बोलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं का समापवर्तक ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा जो HCF होता है उसको मैं एक फैक्टर से करवा देता हूं, और उस तरीके से मैं इसको उस विधि से करवा दूंगा, लेकिन ये दो तीन तरीके से हो जाएगा। लेकिन उसमें क्या तरीका है दोस्तों, ये केवल किस तरीके से मांग रहा है, जिस तरीके से मांग रहा है दोस्तों, आपके पेपर में अगर उसने कह दी कि यूक्लिड विभाजन, उसने कह दी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। ठीक है, उसमें क्या करना है,
इस विधि से करवा ले कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की विधि से कीजिए इस क्वेश्चन को, एचसीएफ को, समापवर्तक को, दोस्तों आप क्या करेंगे, उसी विधि से आपके लिए करना है, तभी तो दोस्तों आपको अंक पूरे मिलेंगे। ठीक है, आप दोस्तों करवा रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से और आप कर देते हैं सिंपल से। ठीक है, तो ऐसे नंबर काटने के चांस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, दोस्तों हम जिस विधि से मांग रहा है उसी से करवाएंगे, लेकिन ये कुछ बच्चे कहते हैं कि ये कठिन होती है। ठीक है, कुछ बच्चे कहते हैं कि ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में जो विधि है वो कठिन होती है। दोस्तों हमारे अगर चैनल पर आप इस विधि को पढ़ेंगे तो आपके लिए कुछ कठिन नहीं होगा, कठिन से कठिन आसान हो जाएगा इस चैनल पर। ठीक है, क्योंकि इस चैनल पर बारीकी से मैथ को समझाया जाता है और पढ़ाया भी जाता है। ठीक है, तो हम देखिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर, कि पहला क्वेश्चन अगर आपके समझ में आता है तो दोस्तों वीडियो देखिए। और आपको एक बात बता दूं मैं, इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखेंगे। ठीक है, जिससे कि आपके हर एक चीज समझ में आएगी। ठीक है, हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। जैसे क्वेश्चन इसमें पहले क्वेश्चन में 3 प्रश्न हैं, 135 और 225, दूसरा है 196 और 38,220, तीसरा है 867 और 255। ठीक है, 255। ठीक है, अब प्रश्न पहले पर चलते हैं, किस प्रकार से होता है इसका सूत्र, हर एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसके पहले प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सभी बच्चों को ये प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा कि ये प्रश्न है कौन सा। दोस्तों ये सबसे पहला प्रश्न है, आपके लिए मैं दिखाया था अभी, सबसे पहला प्रश्न है 135 और 225। और दोस्तों ये करना किस तरीके से है, ये इस विधि से करना है आपके लिए। मैं विधि यहां पर लिख देता हूं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करना है आपके लिए। ये करवाने को दोस्तों डायरेक्ट भी हो सकता है, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मांगा है उसने। किससे मांग रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मांगा है उसने। ठीक है, तो उसी विधि से हम कर देंगे इसको। दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में करवाना है आपके लिए, केवल उस जब पेपर देने जाएंगे आप, एग्जाम देने जाएंगे, तो ये नहीं लिखना है आपके लिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो 135 और 225 इसको करने की जो विधि है सबसे पहले बता देता हूं, इसका सूत्र लिख लीजिए। सबसे पहले इसका सूत्र लिख लीजिए, जिसको फॉर्मूला बोलते हैं। उसका फॉर्मूला जो होता है आपका, फॉर्मूला आपका यहां लिख लीजिए। भाज्य बराबर होता है आपका भाजक गुणा भागफल, और दोस्तों प्लस में होता है आपका शेषफल। प्लस में क्या होता है आपका, शेषफल होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लेंगे आप। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है, मैंने आपके लिए फॉर्मूला बता दिया। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपको याद कर लेना है। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपको मैंने बता दिया है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो प्रयोग होता है आपका, ये जो करने का जो तरीका होता है सवाल का, तो इस फॉर्मूले से करना होता है। अब देखिए शॉर्ट में कैसे लिखा जाता है ये फॉर्मूला, जैसे ए बराबर बी क्यू और प्लस आर। या तो आप इसे याद कर लें, ये भी आपका यही फॉर्मूला है, और या तो इसे याद कर लें। कैसे, कि जैसे आर होता है, आर जैसे आर है आपका, ये इंग्लिश शब्द है इनके। देखिए आर, जैसे शेषफल को रिमाइंडर बोलते हैं इंग्लिश में। दोस्तों रिमाइंडर मतलब आर, जैसे आर आ गया प्लस में शेषफल को। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब देखिए सवाल करने का जो तरीका है, ये तो मैंने आपके लिए सूत्र बता दिए, ये दोनों या तो इसे याद कर लो या इसे, बात एक ही है। ठीक है, लेकिन इसे याद करोगे तो दोस्तों इससे आपका सिंपल पड़ सकता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले करने का जो तरीका है, देखिए 135 और आपका 225। दोस्तों ए और बी है क्या, ये आपको बताऊंगा अभी। सबसे पहले देखिए, सबसे इनमें देखते हैं, पहले इन दोनों संख्याओं में देखते हैं कि सबसे बड़ी जो संख्या है वो कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या देखिए, सबसे बड़ी जैसे 225 बड़े हैं, या फिर 225 जैसे ज्यादा, देखते हैं कौन सी संख्या ज्यादा है। जैसे 225 ज्यादा है या 135, तो आप कहोगे कि 225 ज्यादा है। तो दोस्तों जो ज्यादा होते हैं, जो क्या होते हैं, ज्यादा, जो ज्यादा होते हैं उसको ए मान लेते हैं। जैसे ज्यादा कौन से, 225, तो ए मान लेंगे उसे।
और जो कम होते हैं उसको बी मान लेते हैं। तो इन दोनों में से कम कौन है? 135, तो उसको मान लेंगे बी। बी, ठीक है। सबसे ज्यादा मान लेंगे ए और सबसे कम वाले को मान लेंगे बी, ठीक है। इतना कर लेंगे। अब चलेंगे सूत्र के हिसाब से, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए की जगह कितना है दोस्तों? ए की जगह हमारा है 225, बराबर का निशान है, बराबर लगा देंगे। बी की जगह कितना है? 135, 135 लिख देंगे। अब दोस्तों बी क्यू, तो बी क्यू का मतलब ये इंटू में है। बी क्यू मतलब जैसे बी क्यू है, बी इंटू क्यू, तो बी क्यू होता है, मतलब बी क्यू को हम इंटू में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों बी के बाद इंटू, अब क्यू की जगह क्या है? क्यू का मान कैसे आएगा मैं आपके लिए बताऊंगा। देखिए हमें क्या करना होता है, इस वाली संख्या से, इस वाली संख्या से मतलब ए में जो ए का मान होता है उसमें बी का भाग देना होता है। ए के मान में बी का भाग देंगे, जैसे आगे वाली संख्या में पीछे वाली संख्या से भाग देंगे, तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, ठीक है। जितनी बार जाएगा उसको यहां गुणा में लिख देते हैं, जितनी बार जाएगा उसको यहां लिख देते हैं, जिसके इसका मतलब क्यू का मान है, जो जितनी बार जाएगा वो क्यू का मान है, ठीक है। तो दोस्तों 135 का 225 में भाग देंगे तो एक बार गया, एक बार यहां लिख दिया। अब दोस्तों प्लस लग रहा है, प्लस। अब ये रिमाइंडर क्या होता है? शेषफल। जो शेष बचता है उसको पीछे लिखते हैं प्लस में, जैसे यहां प्लस लगा दिया। अब देखिए शेष कितना बचा, अब देखिए शेष कितना बचा, तो शेष देखिए कितना बचा, यहां से लगा लीजिए 65, 65 और 20, 85 और 5 हो गया 90, 90 हो गया, ठीक है। तो देखिए 90 बचा, यहां पर मैंने 35, 135 का जो भाग दिया 225 में, तो एक बार गया। प्लस में क्या कर लिखते हैं, जो शेष बचता है उसको प्लस में लिखते हैं। तो कितना बचा? 90, तो 90 यहां लग दिया, ठीक है। अब दोस्तों दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? दूसरे स्टेप में देखिए, अब दोस्तों जिसमें भाग दिया है उसको छोड़ देते हैं बिल्कुल। इसमें भाग दिया था, इसको छोड़ देंगे, और जिससे भाग दिया था उसको आगे लिख लेंगे अब, ठीक है। और बराबर का निशान लगा देंगे। और दोस्तों इसको भी जितनी बार गया था उसको भी छोड़ देंगे, और जिसमें भाग दिया था उसको भी छोड़ देंगे, और जितनी बार गया था उसको छोड़ देंगे, जैसे इसको भी छोड़ देंगे और इसको भी छोड़ देंगे। अब क्या होगा? इसको आगे ले आएंगे और इसको यहां ले आएंगे 90 को। अब क्या करेंगे? फिर वही स्टेप चलेगा। अब 135 में 90 का भाग देंगे। अब 135 में क्या होगा? 90 का भाग होगा, जैसे इसमें, इसमें इसका, ठीक है। अब ये दोनों तो हमने कैंसिल कर दिए, ठीक है, ये हटा दिए। अब 135 में, अब दोस्तों आप कहोगे सर कब तक करोगे इसको? दोस्तों जब तक करेंगे कि शेषफल जब तक जीरो नहीं आ जाए। शेषफल जीरो आ जाएगा तो दोस्तों आपका आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। यहां देखेंगे। अब दोस्तों 90 का भाग 135 में देंगे। अब कितनी बार गया? जितनी बार जाएगा वो गुणा में लिखना है, आपके बताया था मैंने अभी। जितनी बार जाएगा, 90 का भाग देंगे तो दोस्तों एक ही बार जाएगा। अगर दो बार करेंगे तो 180 ज्यादा हो जाएगा 135 से। एक बार जाएगा तो एक बार गुणा में लिखते हैं, मैंने बताया था जितनी बार जाता है वो गुणा में लिखते हैं। प्लस में लिखते हैं शेष। अब दोस्तों शेष कितना बचा? 45, तो 45 मैंने यहां लिख दिया, ठीक है। जितना शेष बचता है उसको यहां लिख देते हैं। अब दोस्तों तीसरे स्टेप में क्या करेंगे? तीसरे स्टेप में मैंने बताया था, अब वही स्टेप यहां पर यूज होंगे, जैसे जिस जिसमें भाग देते हैं उसको नहीं लिखते, जैसे अब इसको भी कैंसिल कर दो, अब इसको भी कैंसिल कर दो। अब क्या बचा? 90, 90 को आगे ले आओ बराबर, और 45 को यहां ले आओ। अब दोस्तों 45 से भाग देंगे 90 में, तो 45 का अगर 90 में देंगे तो ये तो पूरा पूरा चला जाएगा। 45 दूनी 90, दो बार, और प्लस। अब दोस्तों 45 का अगर 90 में देंगे तो शेषफल क्या बचेगा? जीरो आ जाएगा। अब दोस्तों जीरो आ जाएगा तो मैंने बताया था आपका आंसर भी आ जाएगा। अब दोस्तों इसमें आंसर कौन सा हुआ? इसमें आंसर दोस्तों वह वाला होता है। आंसर वो होता है दोस्तों जिससे भाग देते हैं, जैसे 45 से हमने भाग दिया था और शेषफल जीरो आ गया, तो जिससे भाग दिया था वही आंसर है, जैसे 45। दोस्तों HCF जो हो जाएगा आपका, वो दोस्तों 45 हो जाएगा। HCF जो हो जाएगा वो आपका 45 हो जाएगा। 45 ही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको मुझे लगता रहा होगा ये रहा तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। और दोस्तों मैंने दो क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से बता दिए, और इसका फॉर्मूला मैं आपके लिए दोबारा समझा देता हूं, ठीक है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब दोस्तों ये जो मेरा आपके लिए क्वेश्चन है, मैं दो बता दिया, आपके तीसरा ये है। तो दोस्तों तीसरा जो क्वेश्चन है आपके लिए वो दोस्तों होमवर्क है, ठीक है।
होमवर्क है, ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क है, इस ये आपके लिए करके और मुझे कमेंट में बताना है इसका उत्तर। इसका उत्तर क्या है, कमेंट में बताना है, क्योंकि 2 मैंने जब करवा दिया आपके लिए, और तीसरा तो दोस्तों ये सरल पड़ेगा आपके लिए। तीसरा जो सवाल है आपके लिए कमेंट में बताना है। तो अब मैं चलता हूं दोस्तों, आपको तीनों सवाल अच्छी तरह समझ में आएंगे, दोनों सवाल, और तीसरा आपके लिए कमेंट में आंसर देना, बहुत ही सरल है ये। और दोस्तों जो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी 5 क्वेश्चन है इनमें, इस प्रश्नावली के अंदर। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर कितने पर, दूसरे पर। देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है आपका, जो आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है, जैसे दूसरा क्वेश्चन है आपका ये वाला, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आपका ये है। देखिए मैंने, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये पेपर में बहुत कम आता है, ठीक है। आता ही नहीं है, बहुत कम आता है, लेकिन सभी प्रश्नों को करना सही रहता है, ठीक है। आ जाए दोस्तों कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आता नहीं है, बहुत कम आता है, इस बात को कह सकता हूं मैं। बहुत कम देखने को मिलता है ये, लेकिन मिलता ही नहीं कभी कभार। देखिए दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाइए कि एक एक चीज आपके लिए एक एक चीज बताई जाएगी। दर्शाइए कि, दर्शाइए मतलब आपको सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है। धनात्मक विषम पूर्णांक को समझ लीजिए सबसे पहले। धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है। धनात्मक विषम पूर्णांक, देखिए एक है ये, एक, ये दोस्तों धनात्मक है, प्लस का है, पॉजिटिव है, धनात्मक है दोस्तों, आपको पता होगा। और दोस्तों पूर्णांक भी है। देखिए सबसे पहली बात है धनात्मक, तो दोस्तों धनात्मक है। विषम दोस्तों, विषम भी है, और दोस्तों पूर्णांक भी है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें, पूर्णांक भी है। जैसे एक है आपका, 3 है, 5 है, ये आपके और भी हैं दोस्तों। तो ये धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, इसकी बात कर रहा है। अब दोस्तों आगे चलते हैं। धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है, जहां q कोई पूर्णांक है। अगर मैंने q की जगह अगर बर रख दिया, वो भी दोस्तों पूर्णांक है, लेकिन पूर्णांक तो दोस्तों संख्या हर एक होती है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। हर संख्या दोस्तों पूर्णांक ही मानी जाती है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन होते हैं, ये जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं, इनमें कुछ नहीं होता दोस्तों, और आते भी नहीं है दोस्तों। इनको केवल बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही अपने लैंग्वेज में करना होता है, अपने तरीके से, ठीक है। दोस्तों धनात्मक विषम पूर्णांक मैंने आपके लिए बता दिया, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं आपको बताऊं, तो दोस्तों देखिए, अगर मैंने आपके लिए एक चीज तो मैंने आपके लिए बता दिया था कि जो ए है, ए, ठीक है, ए जो है वो मैंने बताया था कि ए का मान हमेशा क्या लेते हैं, बड़ा, और बी का जो मान लेते हैं वो लेते हैं हमेशा छोटा। मैंने बताया था आपके लिए, ए का मान बड़ा और बी का मान लेते हैं छोटा, मैंने आपको इतना अभी बता दिया था। अब दोस्तों आर के जो संभव मान है, जो आर के, अब देखिए यहां पर, यहां लिखेंगे आर के संभव मान। अब देखिए संभव मान को लिखना मैं आपके लिए बताऊंगा कि आर के संभव मान कुछ रंजन संभव मानों में लिखने से। देखिए सबसे पहले यहां देखिए 6q+1, 6q+1, 6q+3 और 6q+5, देखिए क्रम से लिखना ही आर के संभव मान कहलाते हैं। जैसे इससे पहले जो आता था, इससे पहले होता तो क्या होता, 6q+0, 6q+0, 6q+1 है तो 6q+1, ठीक है। जहां तक है दोस्तों वहां तक क्रम से लिख देंगे। जैसे इससे पहले क्या आता, 0, तो 6, इससे पहले क्या आता था, जैसे 0, 6q+0, 6q+1, ठीक है। और देखिए 6q+ कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। और दोस्तों क्रम से मैंने बताया था, और 6q+3, 6q+3, ठीक है। और देखिए 6q+4 और 6q+5 मैं आपके लिए अभी बताऊंगा, ठीक है। अब दोस्तों केवल आप कह रहे होंगे, आप दिमाग में सोच रहे होंगे कि 6q+5 तक क्यों लिखा, क्योंकि दोस्तों हमारा 5 तक ही है, ठीक है। तो जितने तक लिखते हैं हमारे सवाल में, तो आर के ये संभव मान हो गए आपके, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, और दोस्तों आर के जो संभव मान मैंने पहले यहां से लेने पड़ेंगे आपके लिए, आर के संभव
आर के जो संभव मान है, जैसे एक है आपका, सबसे पहले 0 1 2 3 4 और 5, 5 तक लास्ट, क्योंकि 5 ही है दोस्तों, 5 तक ही आपके, ठीक है। तो इनसे आपका ये बन गई, इनसे आपके ये बन गई, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों, आप कहेंगे कि सर ये तो इसमें कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो दोस्तों इसमें से जो है, इसमें से जो है, तो यहां लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं यहां पर कि अतः, यहां पर करके लिख सकते हैं कि अतः, यहां पर लिख सकते हैं अतः कितना है, देखिए विषम पूर्णांक की बात कर रहा है ये, तो यहां लिख सकते हैं असे अतः 6q+2 और 6q+4, 6q+2 और 6q+4 और दोस्तों 6q+0, ठीक है, 0 यहां लगता है मैं, लेकिन यहां लिख दिया मैं, कोई बात नहीं है। दोस्तों देखिए 6q प्लस कितना हो जाएगा 0, 6q+0, 6q+4 और 6+2, ठीक है, 6q+2। दोस्तों हम इसको क्या कह सकते हैं कि नहीं हो सकते, क्योंकि ये राशियां 2 से विभाज्य हैं। अब कह सकते हैं इसको कि 6q+2 और 6q+4, 6q+0 ये विषम, कह सकते हैं ये विषम संख्या नहीं हो सकती। देखिए 2 है, ये भी सम है, ये भी सम है, और दोस्तों ये भी सम में आ जाती है, ठीक है। तो ये विषम संख्या नहीं हो सकती, ठीक है, मैंने आपके लिए बताया था, क्योंकि देखिए क्यों नहीं हो सकती है विषम संख्या, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये संख्या 2 से विभाज्य है, ठीक है। इतना लिखना आपके लिए, और दोस्तों कुछ नहीं लिखना, मैंने आपके लिए बताया था। देखिए ये अपनी लैंग्वेज से लिखना है, जिस जो मैं बता रहा हूं उस तरीके को समझना है केवल, कि 6q+2 और 6q+4 और 6q+0 ये विषम संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि 2 से, क्योंकि ये संख्या 2 से विभाज्य है, आपके लिए मैंने अभी बताया था, ठीक है। ये कितनी है, 2 से विभाज्य है। और दोस्तों कौन सी हो सकती है, ये जो संख्या होती है कौन सी हो सकती है, जैसे विषम संख्या, जैसे यहां पर लिखूं मैं विषम संख्या, जैसे आपकी 6q+1, 6q+3 और 6q+5, ठीक है, ये हो सकती है आपकी, ये जो संख्या है आपकी, ये संख्या हो सकती है 6q+1, 6q+3 और 6q+5, ठीक है। दोस्तों जो दर्शाने वाला जो सवाल आता है दोस्तों, लास्ट में वही संख्या आ जाती है, क्या आ जाती है, देखिए यही जो आंसर आ जाएगा यहां पर, जो लास्ट में जो संख्या आ जाएगी कि अतः, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक, उसी संख्या को दोस्तों बाद में आ जाती है, क्योंकि दोस्तों विषम पूर्णांक तो दोस्तों यही है आपके 6q+1 और 6q+3 और दोस्तों 6q+5, 6q+5, ठीक है, 6q+5 के बाद में के रूप का, के रूप का होगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया आपका, ये आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है, ये आपका सिद्ध हो गया कि आपकी जो संख्या है दोस्तों, यही दोस्तों सब कुछ हो जाएगा। इतना अगर आप लिख देंगे, अगर आपका पेपर में जो क्वेश्चन आता है दोस्तों बहुत कम आता है, मैंने आपके लिए बता दिया, लेकिन आपका अगर ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, आप इस तरीके से लिख देंगे दोस्तों, आपके जो मार्क्स हैं दोस्तों पूरे दिलवाने से कोई नहीं रोक सकता, इस बात का मैं आपको गारंटी देता हूं, ठीक है। आपको इतना लिखना है आपके लिए, और दोस्तों कुछ नहीं लिखना आपके लिए, यहां लिखना है कि प्रूव करना है, केवल आपके लिए प्रूव करवा रहा है आपके लिए, ठीक है। दोस्तों यही दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, इसको आंसर भी मान सकते हैं आप, ठीक है। प्रूव वाला होता है, उसको प्रूव करके वही आंसर होता है, ठीक है। दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पर, और मुझे लगता है आपको ये जो क्वेश्चन है, आपको ये जो क्वेश्चन है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, मुझे लगता है, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा समझ में आया होगा। दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन, आपको तीसरा क्वेश्चन आपके सामने मैंने स्क्रीन पर ला दिया है, तीसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा दोस्तों। इस क्वेश्चन को देख करके आप डर रहे होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन इतना सरल है, जिससे सरल
कोई भी प्रश्न नहीं है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना कि इस प्रश्न से कोई भी सरल प्रश्न नहीं है। इस प्रश्न को आप ही करेंगे, मैं नहीं करूंगा। आपको केवल बताऊंगा और आप कहेंगे कि हाँ सर हम ही करेंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं ही, दोस्तों इस क्वेश्चन से सरल, इस प्रश्न से सरल कोई भी प्रश्न नहीं है, ठीक है। तो प्रश्न क्या है देखिए, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। क्या करना है? आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? देखिए एक बात मैं आपके लिए अगर बता दूं कि आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो दोस्तों जो अधिकतम जो संख्या होती है, अधिकतम संख्या दोस्तों यहां भी बताई जाएगी आपके लिए और वहां भी। देखिए अधिकतम जो संख्या होती है वो दोस्तों किसके लिए होती है? वो HCF के लिए होती है। अधिकतम जो संख्या अगर पूछता है दोस्तों HCF के लिए होती है। इस बात का ध्यान रखेंगे। किसके लिए? HCF के लिए। अब दोस्तों इसमें करवा क्या रहा है? दोस्तों आप इस बात को समझ लीजिए कि इसमें करवा क्या रहा है। इसमें करवा क्या रहा है तो इसमें आपको पता पड़ना चाहिए। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करवा रहा, अधिकतम संख्या पूछ रहा है। अधिकतम संख्या जो पूछेगा दोस्तों HCF करवाएगा, जो कि मैंने HCF सबसे पहले प्रश्न बताया है। तो दोस्तों यहां लिखेंगे 616 और ये 616 है, 616 और 32। अब दोस्तों इस प्रश्न को कर सकते हैं आप, क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। क्या पूछ रहा है इसमें? HCF। और मैंने HCF आपके लिए पहले ही प्रश्न में बताया है, अभी पहले प्रश्न में HCF, जो कि मैंने फॉर्मूला बताया था इसका, A बराबर BQ प्लस R। सभी बच्चे इस बात को समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस सूत्र से इसी तरीके से करना है। जो सबसे बड़ा होता है उसको A मानना है और सबसे छोटा उसको B मानना है, उसी तरीके से करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये सवाल भी आपके लिए क्या करना है, ये मैं आपके इस सवाल को भी दोस्तों कहां देता हूं आपके लिए, ये भी सवाल दोस्तों होमवर्क में देता हूं। क्या देता हूं दोस्तों? होमवर्क के लिए देता हूं इस सवाल को। ये भी दोस्तों आपके लिए क्या बताना है? कमेंट में बताना है आपके लिए। ये भी दोस्तों कमेंट में आंसर देना है इस सवाल का भी, ठीक है। इस सवाल का भी कमेंट में आंसर देना है आपके लिए। ये भी बहुत सरल सवाल है, ठीक है। इसका भी आंसर देना आपके लिए कमेंट में, ठीक है। उसी तरीके से हो रहा है A बराबर BQ प्लस R सूत्र से, ठीक है। दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे पर, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर जो चौथा क्वेश्चन है, तो दिख रहा होगा। ये भी दोस्तों बहुत सरल है, उसी के तरीके से है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये दोस्तों आपके लिए क्या करना है? दर्शाना है। दोस्तों आपके लिए क्या करना है? 3m या 3m प्लस 1 के रूप का क्या होता है, ये आपके लिए दर्शाना है, ठीक है। दर्शाइए। दोस्तों मैं सबसे पहली बात करूं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपके लिए करना है। किससे करना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आपके लिए क्या करना है? ये सवाल करना है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इस क्वेश्चन को आपके लिए करना है, ठीक है। और दोस्तों आपके, अगर मैं बात करूं आर के जो संभव मान होते हैं, अगर आर के जो संभव मान है, ठीक है दोस्तों, जो आर के संभव मान है मैं आपके लिए बताया था, तो आर के जो संभव मान है, यहां पर देखिए आर के संभव मान, तो आर के जो संभव मान होंगे दोस्तों, वो आर के यहां पर संभव मान होंगे 0, 1 और 2, ठीक है। यहां पर जो आर के संभव मान, यहां पर 1, 2, 1 वो 0, 1, 2 ये होंगे केवल, ठीक है। यहां पर अब दोस्तों यहां पर हेने के बाद जहां पर जो आर के संभव मान जो कि आपके लिए बताए हैं मैंने 0, 1, 2, और दोस्तों उनको किस तरीके से लिख सकते हैं? A बराबर हम 3Q प्लस 0 मैंने आपके लिए बताया था, और 3Q प्लस 1, 3Q और प्लस 2, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब दोस्तों सबसे पहली जो बात आएगी, सबसे पहली जो बात है दोस्तों, वो इसमें क्या कह रहा है दोस्तों? धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है।
अब दोस्तों वर्क करके उनको दोस्तों सॉल्व करना है। अब देखिए 3 क्यू प्लस 0 का जो वर्ग होगा, जैसे यहाँ पर प्लस 0 का अगर हम वर्ग करेंगे तो दोस्तों 0 का स्क्वायर तो 0 कुछ नहीं होगा, और 3 क्यू का जो स्क्वायर होगा तो 3 3 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों यहां पर जो करेंगे हम, दोस्तों मैं अगर आपके लिए बता दूं कि यहाँ पर जो 3 क्यू प्लस 0, यहाँ पर मैंने बताया था कि पूर्णांक का धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग मांग रहा था कि वर्ग किसी पूर्णांक के लिए m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है। इस बात की कह रहा है, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर r के संबंध मान 0 1 2 बता दिया आपके लिए। 3 क्यू प्लस 0, 3 क्यू प्लस 1, 3 क्यू प्लस 2 इस तरीके से हम लिखते हैं। ठीक है। आपके लिए पहले दूसरे क्वेश्चन को मैं बताया था। तो दोस्तों मैंने अगर 3 क्यू प्लस 0, पहले सबसे पहले इसको लेंगे 3 क्यू प्लस 0 और वर्ग मांग रहा है तो वर्ग कर दिया इसका हमने। ठीक है। अब इसका 3 क्यू का हम वर्ग करेंगे, 3 3 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 3 ले लेंगे इसमें से कॉमन, तो कितना बचेगा 3 क्यू स्क्वायर। ठीक है। अब दोस्तों यहां पर लिख देंगे, यहां पर जो होगा ये जो होगा ये, तो 3 क्यू स्क्वायर ये m के बराबर मानेंगे। ठीक है। तो यहां कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा, और m की जगह हमने ये मान लिया, इसको m की जगह मान लिया, तो 3m हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर तो m बराबर 3 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब ये क्या है, एक पूर्णांक है। क्या ये एक पूर्णांक है। ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों दूसरा देखते हैं, इसे जो कहा है उसके बाद पे चलेंगे। m, दोस्तों m तो हमें मिल गया 3m। ठीक है। 3m मिल गया हमारे लिए। ठीक है। उसका बात का ध्यान रखेंगे। उसके बाद में जब 3m मिलने के बाद में, 3m बता रहा हूं मैं आपके लिए, 3m मिल गया। अब उसके बाद में हम चलेंगे, जैसे दूसरा हमारा क्या था, दूसरा 3m+1 था, वो 3q+1। ठीक है। अब इसका हम वर्ग करेंगे। ठीक है। 3q, अब पहला ये कर दिया हमने, दूसरा हम ये करेंगे। ठीक है। 3q+1 का वर्ग, तो कितना हो जाएगा हमारा, देखिए वर्ग करते हैं तो क्या करते हैं, 3 3 9 की क्यू स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों इसको करना है तो आपको कैसे करना है, इसको तोड़ के करना है, जैसे 3q+1 और 3q+1। ठीक है। ये आपने पढ़े होंगे, ये आपने पढ़े होंगे। ठीक है। पहले क्या करते हैं, पहले इस संख्या का, इस 3q का इस दोनों में गुणा, फिर इस 1 का दोनों में गुणा, सो ये आंसर आ जाता है। जैसे 3 3 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 एकम 3 क्यू प्लस, और 1 3 3 क्यू, और प्लस 1 एकम 1। ठीक है। इतना हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू, और 3 क्यू कितना हो जाएगा 6 क्यू, और हो जाएगा +1। ठीक है। इतना हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पर देखेंगे कि कॉमन हमारा कितना आएगा, यहां पर जो कॉमन देखेंगे हम कि कॉमन हमारा कितना आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहां पर हम 3 कॉमन ले लें अगर, तो 3 3 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 9 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 2 क्यू हो जाएगा, और इस +1 को हम बाहर निकाल देंगे। ठीक है। अब देखिए इसको भी क्या कर लेंगे, इसको भी m के बराबर मान लेंगे, m के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा 3, और m की जगह इसको मान लेंगे, तो 3 तो है ही है दोस्तों, इसको m की जगह मान लेंगे, तो ये m की जगह तो 3m हो जाएगा, और +1, तो ये हमारा 3m+1 आ गया। ये दोस्तों ये 3m+1 पूछ रहा था, 3m+ यहाँ पर देख लीजिए 3m+1 आ गया। ठीक है। अब उसके बाद में 3m+1, अब दोस्तों ये जो किसके बराबर है, ये क्या है, एक पूर्णांक है। ये क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है। मैंने आपके लिए बताया था एक पूर्णांक है। अब देखिए, अब देखते हैं दूसरा, जैसे यहां पर मैंने आपके लिए बताया था, ये हो गया हमारा, यहां पर देखिए 3q+0 हो गया, 3q+1, अब रहेगा 3q+2। ठीक है। अब देखिए 3q+2, 3q+2, अब वर्ग कह रहा है तो वर्ग कर देंगे। ठीक है। उसी तरीके से करेंगे इसका भी, 3 3 9 की क्यू स्क्वायर हो जाएगा 9। ठीक है। 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, तो 6 क्यू प्लस 3 दूनी 6, 6 क्यू, दोस्तों डायरेक्ट कर रहा हूं मैं आपके लिए। ठीक है। प्लस 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। ठीक है। तो 9 क्यू स्क्वायर, देखिए 9 इस प्रकार से बना दे रहा हूं। ठीक है। क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू, और 6 क्यू कितना हो जाएगा 12 क्यू। ठीक है। और प्लस में कितना हो जाएगा 4। ठीक है। 4 हो जाएगा। अब आपके लिए क्या करना है कि देखिए इसको कर लेंगे 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू, और इसको कर लेंगे 3। ठीक है।
और इसको 3 करके 1 बचा इसमें से, तो 1 बाहर निकाल देंगे, ठीक है। अब देखिए 3 ले लेंगे क्या कॉमन, तो देखिए 3 क्यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 चौक 12 4 क्यू हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। मतलब 1 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 1, और दोस्तों 1 बचेगा क्या बाहर। अब दोस्तों देखिए इसको भी क्या कर लेंगे, इसको भी m के बराबर मान लेंगे, ठीक है, m के बराबर इसको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3, और इसको m के बराबर माना तो m, और ये प्लस 1, ठीक है, 3 प्लस 1, ये भी आ गया 3m प्लस 1, ठीक है। तो हमारा ये आ गया, और ये किसके बराबर है, ये क्या है, एक पूर्णांक है, ये क्या है, एक पूर्णांक, ठीक है, या हम इसको पूर्णांक बोल सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर ये पूर्णांक है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों अब आपके लिए आप कहोगे कि अब क्या करना है आपके लिए, अब दोस्तों कुछ नहीं करना। क्यों नहीं करना, तो देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए, अब दोस्तों अब आपके लिए क्या करना है, अब डायरेक्ट केवल आंसर लिख देना है, ठीक है। अब आपको पता होगा कि अगर मान लीजिए क्यू स्क्वायर है, ये भी दोस्तों 3 से विभाजित होगा, आपको पता होगा। अगर मान लीजिए क्यू स्क्वायर है, ये भी 3 से विभाजित माना जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों सेम वही लिख देते हैं, क्या, सेम वही लिख देते हैं जो बचता है। अब क्या बचा है इसमें, कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग लिख देंगे, अतः किसी धन पूर्णांक, आपके लिए बताया था, जो दर्शाने वाले सवाल होते हैं उनको क्या करते हैं, वो प्रूव करवाता है, ठीक है। किसी धन पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m, किसी पूर्णांक m के लिए, ठीक है, m के लिए, ठीक है, m के लिए 3m या 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 के रूप का होगा, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, प्रूव हो गया, इस बात का ध्यान रखेंगे, ये क्या हो गया आपका, प्रूव हो गया, ठीक है। ये मैंने सभी आपके लिए पूरा जो क्वेश्चन है आपके लिए, मैंने पूरा क्वेश्चन मैंने अच्छी तरीके से आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया है, ठीक है। पूरा प्रूव करके बताया आपके लिए, और पूरा ही क्वेश्चन आपके लिए क्या गया, आपके सामने प्रूव किया है मैंने, ठीक है। और मैंने आपके लिए सब कुछ भी बता दिया। तो प्रूव करने वाले सवाल होते हैं उसको एंड में जैसा का वैसा उतार देते हैं। उतारने का मतलब ये नहीं दोस्तों बिल्कुल ही पूरा उतार देंगे, उतारने का मतलब ये नहीं है, ठीक है। आपके लिए अपने हिसाब से करना है, ठीक है। जैसे यहाँ इसने पूछा था कि दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता। दोस्तों उतारने का मतलब ये नहीं पूरा उतारेंगे, देखिए यहाँ से करेंगे दर्शाइए कि दर्शा, इसने दर्शवाया है, और इसने दर्शाइए का मतलब इसे सिद्ध करवाया है, प्रूव करवाया है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। दोस्तों मैंने आपके लिए क्वेश्चन को पूरा आपके लिए एक एक डिटेल में अच्छी तरीके से समझाया होगा। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों आने वाली वीडियो आपके पास जरूर पहुंचेगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और दोस्तों क्लास 10 का बिल्कुल अच्छी तरीके से इसमें मैथ मिलेगा, और दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे। और दोस्तों अब मैं इसके बाद में एक 20 नंबर के टिक मार्क की वीडियो लेकर के आऊंगा, 20 नंबर के जो बहुविकल्पी आते हैं आपके, उसकी एक वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें महत्वपूर्ण बहुविकल्पी होंगे, उनको कम से कम 50 प्रैक्टिस सेट के हिसाब से उनको कम से कम 50 लेकर के आऊंगा, 50 प्रैक्टिस सेट। एक सेट में 20 प्रश्न लेकर आऊंगा, जो कि आपके 20 प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं क्लास 10 में मैथ के, ठीक है। उन कम से कम 50 लगवाऊंगा आपके पेपर तक, ठीक है, जिससे कि आप 20 नंबर पक्के कर सकेंगे, ठीक है। अब आपका जो क्वेश्चन 5वां है उस पर चलते हैं। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5वां ये है आपके सामने, ठीक है, स्क्रीन पर देखिए। इस क्वेश्चन को पहले पढ़िए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का धन घन क्या होता है, घन, घन आप समझ गए कि ये 3 वाला जो होता है, ठीक है, घन 9m और 9m प्लस 1 या 9m प्लस 3 के रूप का होता है। केवल इसमें घन की बात हुई है, और भांति केवल किसकी दोस्तों, भांति केवल वर्ग की, ठीक है, इतना अंतर है। क्वेश्चन दोस्तों वही है दोस्तों, इस प्रकार क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन आपके लिए ये करना है, ठीक है। दोस्तों मैं इसके लिए आपके लिए देता हूं, ये आपका होमवर्क में इस क्वेश्चन को देता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन और ये चौथा क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 और ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये दोस्तों बिल्कुल ही दोस्तों सेम है, ठीक है, बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन है।
ये आपके लिए होमवर्क करना है और दोस्तों कमेंट में इसका क्या करना है, आंसर बताना है मेरे लिए, ठीक है, इस क्वेश्चन का, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैंने आपके लिए हर एक क्वेश्चन को आपको डिटेल में समझाया है, डिटेल में बताया है, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अब दोस्तों प्रश्नावली 1.2 पर चलेंगे, ठीक है। जिससे पहले 20 प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा बहुविकल्पीय, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।